प्रेम जी ये बताइए, अगर केजरीवाल साहब बाहर आ जाते हैं तो इस चुनाव में कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? देखिए, एक लॉस तो हो चुका आम आदमी पार्टी को। सुप्रीम कोर्ट महसूस कर रही है कि इक्वल फील्ड होना चाहिए और इसीलिए विचार भी कर रही है जमानत देने पर। एक लॉस हुआ कि गुजरात में आज चुनाव संपन्न हो गया, जहां पर कि 12.5% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। अगर अरविंद केजरीवाल होते तो गुजरात में इंडिया गठबंधन को भी फ़ायदा होता और आम आदमी पार्टी को भी। इसके बाद है कि दिल्ली का चुनाव है सामने में, और पंजाब का जहां प्रभाव है आम आदमी पार्टी का पंजाब भी है। इन दोनों जगहों पर उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ये बात सामने आएगी कि एक जैसे संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी को एक बहुत शानदार वक्ता मिले, इंडिया गठबंधन को भी मिला और फ़ायदा हुआ, उस तरह से अरविंद केजरीवाल की कमी जो है वो इंडिया गठबंधन को फायदे के तौर पर आप दावा कर रहे थे कि आज बेल मिली जाएगी। नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं। आप तो अपनी तरफ से ये फैसला दे रहे थे कि भाई बेल तो मिलना ही है, कल बेल मिल जाएगी। अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बोला। मैंने सुप्रीम कोर्ट की में सुनवाई के हवाले से कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट बेल देना चाहती है, इंटरिम बेल खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसी हिसाब से मैं कह रहा था, और आज फैसला आना था, नहीं आया। वो तो मैं तो लिखूंगा नहीं फैसला, ना सुप्रीम कोर्ट ही लिखेगा। तो अब वो फिर जब भी फैसला आएगा, और रिहाई तो होनी है, नहीं होने कोई प्रश्न, क्योंकि जो संवैधानिक प्रश्न है, क्योंकि आज कोर्ट ने कहा प्रेम कुमार जी कि अगर चुनाव नहीं होता तो इंटरिम बेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तो बात है ना, चुनाव है इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। अनइक्वल फील्ड फ्यूचर में सवाल उठाए जाएंगे, पॉलिटिशियन को लग्जरी क्यों। आप एक बात सुनिए, संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही जब चुनाव हो रहे होते हैं, आचार संहिता लगी हुई है, एक सिटिंग एमएलए है, वो एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक है, अध्यक्ष है, वो आम नेता नहीं है। आपकी बातों में विरोधाभास है। करप्शन में इसमें कैसे आप बोलिए, मैं विरोधाभास दूर करता हूं। विवेक, इनकी बातों में विरोधाभास है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि कोर्ट का जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन है, और उसमें कोर्ट कह रही है कि आप बाहर, तो अगर मान लीजिए जमानत मिल जाती है, अगर गए तो मुख्यमंत्री के तौर पे कोई सिग्नेचर साइन नहीं कर सकते। ये क्या तरीका हुआ? और दूसरी तरफ आप कॉन्फिडेंट ये भी है कि वो बाहर भी चले आएंगे। तो कोर्ट आपस में विरोधाभासी चीज क्यों? ये विरोधाभासी कहाँ हुआ? देखिए भाई, आपको मैं छोड़ भी रहा हूँ और आपको बंधन में डाल के, बंधन में डालने का अधिकार भी तो होना चाहिए। तो मतलब ये एलजी के पास अधिकार है, मुख्यमंत्री को जनता ने अधिकार दिया है। किसी कोर्ट के हिसाब से होगा तो कोर्ट तय करेगा क्या लेजिस्लेटिव का हेड कौन होगा। और ये तो बहुत संवैधानिक तो बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि भाई चुनाव के समय में आचार संहिता के रहते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को, सिटिंग मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार जैसी बुनियादी हक से, कोर्ट इस बात को लेकर प्रेशर में क्यों आ जाएगा प्रेम कुमार जी? तब तो बताइए, इस सीएम है, पूरी दुनिया में क्वालिटी ऑफ जस्टिस पर बात हो रही है कि हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं और दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। हिंदुस्तान की जुडिशियरी चर्चा में है पूरी दुनिया में। पॉलिटिशियन और सीएम का पोस्ट कहां से आ गया? उनपे एलिगेशन तो घोटाले का है। क्या कोर्ट इस प्रेशर में आ जाए कि वो सीएम है और एक पार्टी के मुखिया है, इसलिए उनको बेल मिलना चाहिए? ये है 2 साल तक अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था शराब घोटाले में, और चुनाव आचार संहिता लगती है तो अरेस्ट हो जाती है। कैसे नहीं बात है भाई? ठीक है, कौशल कांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशल कांत जी, मैं प्रेम जी से ये पूछना चाहूंगा, फिर ये बताइए, आम आदमी पार्टी के इतने सारे नेता हैं, उनको भी बेल मिल जानी चाहिए इस फॉर्मूले से। और जो जेल में गए हैं वो चीफ मिनिस्टर नहीं गए हैं, आचार संहिता के दौरान नहीं हुई थी अरेस्टिंग उन सबकी। प्रेम जी सुनिए तो, इसलिए फिर हेमंत सोरेन का क्या के दौरान हुई हो? अगर केजरीवाल को बेल मिलती है तो फिर हेमंत सोरेन भी कहेंगे उनको भी बेल मिलनी चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बदल जाएंगे वो मुख्यमंत्री की आचार संहिता लगेगी और नहीं लगेगी। प्रेम जी, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो मतलब मालूम आपको ज्ञान है, लेकिन ये विरोधाभासी चीजें आप बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नेता तो वो भी है, नेता मनीष सिसोदिया भी है, नेता बाकी के नेता भी हैं, उनके भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये चुनाव आचार संहिता से रिलेटेड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जो कौशल जी, ये बात मैंने थोड़े कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कही ना कि ये मिलना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल फील्ड होना चाहिए। मैंने नहीं कही है भाई, ये जुडिशियल डिस्कशन है, ये जुडिशियल डिस्कशन है। मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल के आने या ना आने से 4 जून 400 पार नहीं रुक रहा है, वो है, हो के रहेगा। ठीक है, तो कौशल कांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम कुमार जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन ये डिबेट लगातार जारी रहेगी क्योंकि हम मेगा डिबेट इस पर कर रहे हैं, और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, कवरेज लगातार जारी।